कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं। भारत का फ्रांस के साथ एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए इंजन डील करना न केवल एक रक्षा सौदा है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक सोच, तकनीकी महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस निर्णय ने न केवल अमेरिका को चौंकाया है, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में भी हलचल मचा दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने F-35 जैसे तथाकथित सुपरजेट को क्यों ठुकराया और फ्रांस को क्यों चुना? F-35 हकीकत बनाम प्रचार। अमेरिका F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर बताता है। इसे सुपरजेट, अदृश्य शिकारी और अगली पीढ़ी का हथियार कहा जाता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। F-35 प्रोग्राम तकनीकी खामियों, भारी लागत और रखरखाव की जटिलताओं से घिरा हुआ है। हाल ही में F-35 विमान के क्रैश, इमरजेंसी लैंडिंग और फ्लाइट सिस्टम फेल होने की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। जापान, ब्रिटेन और अमेरिका में इस तरह के हादसे हो चुके हैं। F-35 का न केवल निर्माण महंगा है, बल्कि इसका ऑपरेशनल खर्च भी आसमान छू रहा है। इसे उड़ाने से ज्यादा जमीन पर खड़ा रखने में खर्च होता है। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या है राजनीतिक निर्भरता। अमेरिका किसी भी हथियार डील के साथ शर्तें जोड़ता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, पार्ट्स सप्लाई और ऑपरेशनल कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहता है। भारत जैसी उभरती शक्ति के लिए यह स्वीकार्य नहीं है। इसी कारण स्पेन, जर्मनी और इंडोनेशिया जैसे देशों ने F-35 से दूरी बना ली है। एमका प्रोजेक्ट, भारत का भविष्य। एमका भारत का सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा, जो रडार से बचकर दुश्मन पर वार करने में सक्षम होगा। इसे ताकत देने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की जरूरत है, और यही इस पूरे खेल का केंद्र बिंदु था। अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक का GE 414 इंजन ऑफर किया, लेकिन उसमें पूरी तकनीक ट्रांसफर का वादा नहीं था। इंजन तो भारत में बनता, लेकिन उसका कंट्रोल अमेरिका के पास रहता। यह डील भारत के आत्मनिर्भरता मिशन के खिलाफ थी। फ्रांस का मास्टर ऑफर फ्रांस की सैफरन कंपनी ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जिसने खेल बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इंजन नहीं देंगे, बल्कि भारत के साथ मिलकर एक नया इंजन बनाएंगे। इंजन की पूरी तकनीक का 100% ट्रांसफर भारत को मिलेगा। इंजन भारत की जमीन पर बनेगा, जिससे भारत का नियंत्रण पूरी तरह बना रहेगा। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, यह एक साझेदारी थी। भारत को ग्राहक नहीं बल्कि भागीदार बनाया गया। यही वजह है कि भारत ने तुरंत फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। रणनीतिक महत्व और प्रभाव, यह सौदा भारत के लिए कई मायनों में गेम चेंजर है। यह भारत को इंजन बनाने वाली दुनिया की चुनिंदा शक्तियों में शामिल करेगा। भारत में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और एरोस्पेस इंडस्ट्री को नई ऊंचाई मिलेगी। यह कदम अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है, और वैश्विक स्तर पर यह मैसेज जाता है कि भारत अब किसी भी शर्तों वाले सौदे को स्वीकार नहीं करेगा। फ्रांस का भरोसा क्यों जीता? फ्रांस ने कभी भारत पर दबाव नहीं डाला, न ही धमकियां दी। उसने भारत को बराबर का पार्टनर माना। राफेल डील से लेकर परमाणु परीक्षणों के समय फ्रांस का समर्थन दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। इस डील में 100% तकनीकी ट्रांसफर का वादा ही भारत के फैसले की असली वजह है। नया भारत, विश्वगुरु की राह पर भारत ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि इनोवेटर बनना चाहता है। यह डील भारत को रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाएगी। जब एमका अपने स्वदेशी इंजन के साथ उड़ान भरेगा, तब यह सिर्फ एक विमान नहीं होगा, बल्कि भारत की रणनीतिक आजादी और तकनीकी शक्ति का प्रतीक होगा। भारत का फ्रांस के साथ एमका इंजन डील करना एक मास्टर स्ट्रोक है। यह सिर्फ अमेरिका को झटका देने वाली खबर नहीं, बल्कि भारत के रक्षा इकोसिस्टम में क्रांति की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में यह सौदा भारत को दुनिया की टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी लीग में खड़ा कर देगा। और सबसे बड़ा संदेश यह है, नया भारत अब किसी के रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलेगा, बल्कि अपनी चाल खुद चलेगा।